अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो एक इंतहाई अहम टॉपिक के हवाले से है। इसमें बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ पीपीएससी के हवाले से, किस तरह से पीपीएससी की जॉब्स जो हैं वो एडवर्टाइज होती हैं, किस तरह से लोग इसमें अप्लाई करते हैं, किस तरह से फिर फाइनल जो है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या वो कैंडिडेट जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग तलबा और तलबात जो हैं वो अभी ग्रेजुएशन के प्रोसेस में हैं। उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में आगे गवर्नमेंट जॉब को, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत ही इंतहाई मददगार वीडियो साबित होगी। तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें नई मिलेंगी, जानने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी पीपीएससी के हवाले से और इस तरह के किसी भी टेस्टिंग फॉर्म के हवाले से जो कि आपको जॉब देता है, जो कि गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा जी, बात शुरू करते हैं, लेकिन पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर ट्रस्ट करने का और मेरी वीडियोज़ को लाइक करने का। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो ऑथेंटिक शेयर होगी और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इस तरह से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। चलें जी, बात करते हैं विदाउट एनी डिले कि पीपीएससी असल में है क्या। जी, तो ये है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका इजरा पाकिस्तान बनने से पहले का हो चुका है और अब जो पीपीएससी की मौजूदा शक्ल है ये बहुत ही लेटेस्ट और मॉडर्न तरीक़ाकार से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है तलबा और तलबात का, और उसके बाद रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है जिसको कि ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इनकी वेबसाइट www.ppsc.gop.pk, इस पर सारी जो कम्युनिकेशन है पीपीएससी की जानिब से वो की जाती है। अच्छा जी, बात करते हैं कि पीपीएससी के थ्रू कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो एडवर्टाइज होती हैं। पीपीएससी ख़ास तौर पे ये पंजाब के हवाले से बात हो रही है। पीपीएससी में जो जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं वो डिफरेंट स्केल्स की होती हैं, यानी कि जो बहुत छोटे स्केल हैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो स्केल्स इतने ज़्यादा मतलब हाई लेवल के नहीं है, ऑफिसर लेवल के नहीं है, ऑफिसर रैंक के नहीं है, वहाँ से भी ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हैं। यानी कि स्केल 9, 11, 14, 15, 16, 17, इसके अलावा 18, 19, 20, ग्रेड 19, 20 तक जो जॉब हैं वो पीपीएससी के अंदर एडवर्टाइज होती हैं। 19 की तो बहुत जो है वो एडवर्टाइज होती हैं, यानी कि जो डायरेक्टर जनरल है इवन यहाँ तक इस लेवल पे भी लोग जो हैं वो कैंडिडेट्स जो हैं वो इस फॉरम के थ्रू रिक्रूट होते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए होती है पीपीएससी में अप्लाई करने के लिए। एक तो आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। जो ही आप ग्रेजुएशन करें तो फ़ौरन सबसे पहला अपना काम ये कंप्लीट करें कि आप एक डोमिसाइल हासिल करें। डोमिसाइल क्या है, उसमें आपके हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के साथ ताल्लुक़ रखते हो। पीपीएससी में अप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो वाज़ेह होना चाहिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि पीपीएससी में जो जॉब्स होती हैं मोस्टली इसी बेस पर जो है वो आपको रिक्रूट किया जाता है कि आपका ताल्लुक़ किस डिस्ट्रिक्ट के साथ है। और ये चीज़ जो डोमिसाइल है ये एंड तक आपके साथ रहता है, ये जो मसला है। इस वजह से डोमिसाइल सबसे पहला आपका काम है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। बाज़ लोगों का ख्याल है कि क्या सिर्फ सर्टिफिकेट से, रिज़ल्ट कार्ड से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। आप लोगों को डिग्री ऑब्टेन करनी चाहिए, डिग्री लेनी चाहिए। पीपीएससी में इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि वेयर इज़ योर डिग्री, आपके पास डिग्री कहाँ पे है। तो उस वक्त आपके पास नहीं होती, तो फ़ौरन यूनिवर्सिटी से जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आप डिग्री के लिए अप्लाई करें। मुझे ये अंदाज़ा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो डिग्री जो है वो लेट देती हैं अपने तलबा को। तो इस सूरत हाल में ये हो सकता है कि अर्जेंट डिग्री के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री का मैटर किसी भी स्टेज पर, उसकी वजह से आपकी जॉब में कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपके पास तमाम सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक, इंटर, इसके अलावा बीए की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिग्री, अगर एमए की बेस पर अप्लाई करें या बीएस, बीएससी ऑनर्स की बेस पर अप्लाई करें तो वो डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए। एमफिल की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो एमफिल भी आपके पास रिज़ल्ट आ चुका हो, अनाउंस हो चुका हो और उसके बाद आप इसमें एलिजिबल होते हैं एमफिल की बेस पर भी।
तो ये तो बात होगी आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कि आप किस तरह से इसमें एलिजिबल होते हो। बहुत सारी जो छोटे लेवल की जॉब्स हैं उनमें आप इंटर लेवल पे भी एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें रिक्वायरमेंट पीपीएससी बीए मांगता है, उसके बाद आपसे एमए मांगा जाता है। ये बाज़ के लिए एमफिल और पीएचडी तक की डिमांड की जाती है। तो जो जो क्वालिफिकेशन है आप उस हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीपीएससी क्या कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट करता है या ये परमानेंट रिक्रूटमेंट होती है। पीपीएससी जिन कैंडिडेट्स को रिक्रूट करता है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं ज़्यादातर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट या तो 5 ईयर्स का होगा या 3 ईयर्स का होगा और 3 साल बाद या 5 साल बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा उस जॉब पे। डायरेक्टली परमानेंट सिर्फ वो जॉब्स होती हैं जो कि या तो यूनिफॉर्म जॉब्स हों या वो जॉब्स हों जिसमें कि जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, वो डिमांड करे कि जी हम रेगुलर जो है वो जॉब देंगे और उसके अंदर वो मेंशन किया जाता है कि ये जी रेगुलर बेसिस पर जॉब है, कि यानी कि आप जॉब पर जाने के पहले दिन के बाद ही रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का हो सकता है जिसमें आपकी ट्रेनिंग या मज़ीद इस तरह की कोई ह्यूमन कैपिटल पर जो है वो काम किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद बात करेंगे कि आपको तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। तैयारी शुरू करने का कौन सा टाइम है। पीपीएससी तैयारी करने का, शुरू करने का जो सही वक्त है वो ये है कि अगर तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप इस वक्त बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करें, तो डेफिनेटली अभी से आप इसकी तैयारी शुरू करें। उसके लिए आपको करना कुछ ऐसा है कि आपको इल्मी बुक हाउस जाएं, बाज़ार जाएं, उर्दू बाज़ार जाएं, वहाँ से कुछ किताबें हैं जनरल नॉलेज की, पास पेपर्स की, ओरिजिनल पास पेपर्स की, वो ख़रीद के ले आएँ। इसके अलावा अब जो हैं वो डिफरेंट डिटेल के साथ बुक्स आई हुई हैं, जैसे मोहम्मद शाहिद अकबर साहब की किताबें हैं जिनमें इस्लामियात की, पाकिस्तान अफेयर की, जोग्राफ़ी की किताब है। तो ये सारी किताबें आपको बाज़ार से मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है वो नस्तलीक़ उर्दू, ये आप ला सकते हैं, किताब उर्दू के हवाले से बहुत अच्छी है। इसके अलावा कुलीद उर्दू, ये भी आप किताब पढ़ सकते हैं। उर्दू का ज़्यादा पोर्शन जो है पेपर में इस बुक से आता है। इसके अलावा जब आप और वो लोग, उनके लिए अब मैं बता रहा हूँ कि जो लोग डिग्री हासिल कर चुके हैं, कुछ अटैम्प्ट्स भी ले चुके हैं, लेकिन अटैम्प्ट्स जो हैं वो बिल्कुल रायगा गई हैं, कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ उन्हें इन अटैम्प्ट्स के साथ। तो मतलब नंबर 20, 25, 30, 40 आते हैं और ज़्यादा वो कंपटीशन के अंदर नहीं रहते। उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि या तो आप किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन एकेडमीज भी मौजूद हैं, या आपके शहर में कोई एकेडमी है तो उसे आप ज्वाइन कर लें। अगर ये 2 चीज़ें भी आप नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि आप कम वसाइल के अंदर हैं और आप घर रहकर इसकी तैयारी करें, तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको रोज़ाना 2 से 3 घंटे, कम अज़ कम रोज़ाना 2 से 3 घंटे आपको जनरल नॉलेज के लिए प्रेपरेशन में गुजारने होंगे और नई नई चीज़ों को सीखना होगा। इसके अलावा यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, आप सोशल मीडिया से हेल्प ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं डिफरेंट एकेडमीज़ की, वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स के फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं। तो ये तो वो लोग हैं कि जो कि प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहते हैं और डिग्री कंप्लीट करने के बाद काफ़ी सारा टाइम वो वेस्ट कर चुके हैं या अभी भी वेस्ट कर रहे हैं। उनको चाहिए कि रेगुलर बेसिस पर कम से कम 3 महीने जो है वो इस पर फोकस करें, किसी एक जॉब पर, और उस जॉब पर फोकस करें जिसका कि आपको पैशन हो, जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो और आपको ये भी अंदाज़ा हो। अब तो एडवांस में आपको बता दिया जाता है कि ये जॉब्स आने वाली हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सब इंस्पेक्टर की सीट्स जो हैं वो अब आने वाली हैं। अगर आप ये कहें कि जी ऐड आएगा, उसके बाद आप किताबें लेंगे, उसके बाद आप किसी से मशवरा करेंगे अच्छा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, तो मेरे भाइयों और बहनों आप फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे उस टाइम पे अगर तैयारी शुरू करोगे। तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है। आज का दिन भी आपको वेस्ट नहीं करना है। आज के दिन भी आपको कम से कम 50-100 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के सोना है, उसके बाद आप इस कंपटीशन में आओगे। क्योंकि जो लोग 2 साल से 3 साल से पेपर दे रहे हैं वो आपको हाथ भी नहीं लगाने देंगे किसी जॉब को, किसी सीट को। ये मैं आपको वाजिया बता दूं, क्योंकि वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये ग्रिप बनाई जा सकती है लेकिन कोशिश मेहनत के साथ। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि किताबें भी आपको मैंने बता दी हैं। उसके बाद ये भी बता दिया कि रोज़ाना 2 से 3 घंटे पढ़ें, एकेडमी जा सकते हैं, एकेडमी भी चले जाएं। अच्छा जी, क्या इसका कोई शॉर्टकट है पीपीएससी में जॉब लेने का? क्या कोई लोग आपकी मदद कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप पैसे दे के, रिश्वत दे के नौकरी पर लग जाएँ? तो इसका जवाब बिल्कुल कैटेगोरिकली नो है।
पीपीएससी के अंदर ऐसी बहुत कम मिसालें होंगी पास में भी जो कह सकें कि वो जी इलीगल फोरम के थ्रू वो आए हैं। पीपीएससी 600 रुपये के 1000 रुपये के चलान के ऊपर आपको 17 ग्रेड की जॉब दे देता है। पीपीएससी इस तरह का इदारा है, तो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और बहुत सारे लोग पीपीएससी के साथ अटैच इस वजह से हैं कि पीपीएससी में स्क्रूटनी का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। जिस हॉल में आप जाते हो वो भी टोटल वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, आपकी मल्टीपल लेवल पे तलाशी ली जाती है। फिर भी अगर कोई बंदा अंदर जाके तस्वीर बनाने में कामयाब हो जाता है और पीपीएससी वालों को उसका पता चल जाता है तो उसका कैंडिडेचर 3 से 5 साल के लिए या फॉर लाइफ उसको बैन कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अल्लाह के सिवा किसी को मदद के लिए नहीं पुकारना, अपनी मेहनत अपनी सलाहियत पे यकीन रखना है, फिर ही आप लोग कामयाब हो सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग जो इसको डिटेल में जानना चाहते हैं सुनना चाहते हैं तो मैं उन्हीं के लिए ये एफर्ट कर रहा हूँ। तो काइंडली आप पूरी सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि क्या जी पीपीएससी के टेस्ट में कितने चांस आपको मिलते हैं एक जॉब के लिए। 3 चांस पीपीएससी ने रखे हुए हैं एक डिपार्टमेंट के लिए। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप असिस्टेंट इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अप्लाई करते हैं, पहला चांस आप कामयाब नहीं होते, पेपर में फ़ेल हो जाते हैं या इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। इन दोनों में से किसी में भी अगर आप नाकाम हो जाते हैं, आपकी फ़ाइनल रिक्रूटमेंट नहीं होती, तो आपका चांस जो है वो ज़ाया तस्वुर किया जाएगा फ़ेल होने की सूरत में। वैसे नाकामी की सूरत में चांस ज़ाया नहीं होगा, लेकिन फ़ेल होने की सूरत में आपका चांस ज़ाया तस्वुर किया जाएगा। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आप जो हैं वो उस में पास हो गए हैं लेकिन मेरिट पर नहीं आए, 40 नंबर तो आपने ले लिए, पासिंग मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए, लेकिन मेरिट पे नहीं आए, तो भी कोई मसला नहीं है, आपका चांस वेस्ट नहीं होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फिर भी आपके 3 चांस वैसे के वैसे बहाल रहेंगे। तो ये पर डिपार्टमेंट 3 चांसेस का ऑप्शन है आपके पास। ओवरऑल 3 चांसेस का ऑप्शन नहीं है कि आपने टोटल 3 टेस्ट दिए और आप फेल हो गए। वैसे ये क्राइटेरिया बहुत सख्त है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में लेक्चररशिप के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक तो लेक्चररशिप के पेपर ही बहुत लेट आते हैं और दूसरा अगर आप 3 चांस ज़ाया कर जाते हैं तो चौथा आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो बाद दफ़ा ये बहुत बड़ा मसला है, इस पर पीपीएससी को गौर करना चाहिए। अच्छा जी, बात करते हैं तो इसके बाद क्या पीपीएससी अपना कोई ऑफिशियल फोरम रखता है जहां पे वो आपको गाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है पेपर्स के हवाले से? बिल्कुल भी नहीं। पीपीएससी की सिर्फ एक वेबसाइट है, पीपीएससी वेबसाइट है www.gop.pk। तो बस ये है एक ppsc.gop.pk, ये टोटल ये वेबसाइट है। और ये कभी भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपसे रिस्पांस नहीं लेंगे, सिर्फ आपको कम्युनिकेट करेंगे उस सूरत में कि जब आपको इन्होंने रोल नंबर स्लिप देनी हो या कोई और इस तरह का इशू हो तो ही कम्युनिकेशन किया जाता है पीपीएससी की जानिब से। फ़ोन कॉल भी की जा सकती है। अच्छा जी, इसके बाद कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको एडवांटेज होता है पीपीएससी में के अंदर के ईजीली वो कोई जॉब एक्वायर कर सकते हैं? वो लोग, अच्छा ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनने वाली है कि एडवांटेज में सिर्फ वो लोग हैं पीपीएससी के अंदर जिनकी या तो डिग्री पॉलिटिकल साइंस में है, हिस्ट्री के अंदर है, मुतालिया पाकिस्तान के अंदर है, इकोनॉमिक्स के अंदर है, लॉ के अंदर है और इसके अलावा सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी के अंदर है, या वो डॉक्टर्स हैं। तो ये सारी जो सोशल साइंसेज की डिग्रियां हैं, क्योंकि इनमें आपको हिस्ट्री पे और इसके अलावा ज्योग्राफी पे ग्रिप आ जाती है, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा होता है, तो इजीली आप पीपीएससी जो है वो पेपर पास कर जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी है, मैथ अच्छा है, उन लोगों को भी इसमें एडवांटेज है। इन शॉर्ट की जो सोशल साइंसेज वाले लोग हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं पीपीएससी 1 पेपर जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ के अंदर। लेकिन सेकंड फेज ऐसे का जो पेपर है वो बहुत डिफरेंट है। ऐसे के पेपर के लिए आपको अलग से एक जो है वो तैयारी चाहिए, अलग से आपकी एक हैबिट हो सेल्फ राइटिंग की, तो ही आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। अच्छा जी, अब ये बात है कि अगर आप एक जॉब पे लग गए हो पीपीएससी के बाद, तो क्या आप दोबारा से पीपीएससी का पेपर दे सकते हो सेम स्केल के लिए? आप चाहें तो 16वें ग्रेड से वापस 14वें ग्रेड का पेपर दे दें, 14वें ग्रेड से 17वें ग्रेड का पेपर दे दें। पीपीएससी में कोई कैद नहीं है, आपने पेपर में अपीयर होना है, इंटरव्यू पास करना है, वो आपको इस हिसाब से जॉब में जो आपकी कंसर्न होगी रिक्रूटमेंट दे देंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसका इंटरव्यू क्या टफ होता है या आसान होता है पीपीएससी का? पीपीएससी का जो इंटरव्यू है वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू है। वो इस सूरत हाल में कि पीपीएससी में मल्टीपल कमेटीज़ उन्होंने बनाई होती हैं, मल्टीपल मेंबर्स जो हैं इनके 5, 7, 10 मेंबर्स होते हैं। अगर लंबा चौड़ा कोई इंटरव्यू कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा यानी कि 500 से 1000 तक है तो बड़ा ही इनका वो
सिस्टम है कि अनफेयरनेस उसके अंदर थोड़ी सी ये आ जाती है कि एक जो है वो कमेटी थोड़ी सी लीनियंट होती है, एक जो है थोड़ी सी वो सख्त होती है, एक जो है वो कैंडिडेट के साथ इतना कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, एक कमेटी वाले जो होते हैं वो बहुत इजी क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये मतलब एक अगर इंटरव्यू करने वाली कमेटी हो तमाम लोगों की, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर जजमेंट हो सकती है। तो मल्टीपल कमेटीज़ होने की वजह से थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है पीपीएससी के अंदर, अदरवाइज़ कोई भी इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि अच्छा पीपीएससी के लिए एज लिमिट क्या है, किस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपने इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना तो एज लिमिट 25 ईयर। इसके बाद यूनिफॉर्म जॉब्स की ज़्यादातर एज लिमिट 28 टू 30 ईयर्स होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए मेल की जो एज है वो 25 टू 30 ईयर्स आप लगा लें, 33 ईयर्स लगा लें, और फीमेल की एज जो है वो 36, 38, 40 तक भी हो सकती है। इसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन जो हैं उनके हवाले से ये है कि पीपीएससी डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक अच्छी बात ये है कि उनसे कोई फ़ीस नहीं लेता। पीपीएससी में अप्लाई करना डिसेबल्ड लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो वो भाई बहन जो कि अल्लाह ताला की तरफ से किसी आजमाइश में हैं, डिसेबल्ड हैं, तो उन लोगों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो पीपीएससी ने ये बहुत अच्छा एक जेस्चर उन सब बहन भाइयों के लिए दिखाया है कि वो लोग इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कोई उनको बर्डन फील नहीं होगा। अच्छा जी, सेंटर कहाँ कहाँ बनते हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के? मल्टीपल सेंटर्स हैं पीपीएससी के। लाहौर के अंदर सेंटर बनता है, रावलपिंडी में बनता है, बहावलपुर में बनता है, डेरा गाजी खान में बनता है, मुल्तान में बनता है। तो ये जो फैसलाबाद में भी सेंटर है, तो ये मल्टीपल सिटीज़ जो हैं पीपीएससी के सेंटर्स वहाँ मौजूद हैं। लेकिन बड़े बड़े जो शहर हैं जैसे गुजरांवाला है, गुजरात है, यहाँ पे अभी भी पीपीएससी का कोई सेंटर नहीं है। पीपीएससी यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में मैं रिवीजन के तौर पे ये बता दूं, अगर आपका डोमिसाइल अप्लाई करने की डेट के बाद बना तो पीपीएससी वाले इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते। तो कोशिश ये करनी है कि अप्लाइंग डेट से पहले डोमिसाइल बनवा लेना है। जो लोग जॉब होल्डर हैं वो एनओसी अप्लाइंग डेट से पहले ही ले लें। अच्छा, एक एडवांटेज एंड में रह गया लास्ट में, सॉरी मैं इसको ख़त्म करने लगा था लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ आ गई, वो मैंने नोट भी नहीं की हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हो, कामयाब हो जाते हो, फ़र्ज़ करते हैं आपकी इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब हो जाती है 16 ग्रेड में, तो आपकी एज वहीं पे स्टॉप कर दी जाएगी पीपीएससी की तरफ से। अब आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। इवन आप 35 ईयर्स के हो गए हो और एज लिमिट आई थी 33 ईयर्स या 30 ईयर्स, और आपकी उस टाइम पे एज थी ज्वाइनिंग के टाइम पे 28 ईयर्स। अब आप 35 के हो तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी एज जॉब मिलने के बाद फ़ौरन स्टॉप हो चुकी है कागज़ों के अंदर। अब आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो अपनी जॉब बेस के ऊपर कि आपके पास ये जॉब है, आपने एनओसी लेना अपने इदारे से और अप्लाई कर देना। तो ये थी जी सारी इन्फॉर्मेशन। होपफुली मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब बड़ी डिटेल में देने की कोशिश की है और मैंने इस लैंग्वेज में इस तरीके से जवाब देने की कोशिश की है जो कि आम लैंग्वेज है, जैसे दोस्त आप सब लोग आपस में बैठे होते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को कोई भी मिसगाइड ना करें किसी भी चीज़ के हवाले से, और मेरे चैनल से आपको अच्छी, प्रॉपर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिले। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।